एक कहावत है, तू डाल डाल तो मैं पात पात। ये कहानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। केजरीवाल ने बीजेपी हेडक्वार्टर पर अपने सीनियर नेताओं, विधायकों और सांसदों के साथ हमें गिरफ्तार करो की मुहिम के साथ बीजेपी को करारा घेरा है। बीजेपी जहां स्वाति मालीवाल के साथ हुई कथित हिंसा को मुद्दा बनाकर केजरीवाल को घेरने की रणनीति बना रही थी, तो उसकी काट के लिए केजरीवाल ने बीजेपी हेडक्वार्टर का घेराव कर मुद्दा ही घुमा दिया। सवाल ये है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें कौन जीत रहा है। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में पहले ही हालत टाइट थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने 7 में से 6 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए। जिस एक सीट पर बीजेपी ने मनोज तिवारी को फिर टिकट थमाया, उनको कन्हैया कुमार ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में बांध लिया है। वो यहाँ से कहीं निकल ही नहीं पा रहे हैं। आलम यह है कि मनोज तिवारी जितना पूरे 10 साल में उत्तर पूर्वी संसदीय क्षेत्र में नहीं घूमे, उससे ज्यादा चक्कर 2024 के चुनाव में कन्हैया कुमार ने लगवा दिए हैं। तो दिल्ली में होने क्या वाला है? केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर आने के बाद हुआ दिल्ली का सर्वे बता रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन बीजेपी को 7 सीटों पर घेर चुका है। दिल्ली वालों से पूछो कि अगर पुराने सांसदों से नाराजगी थी तो इस बार तो बीजेपी ने चेहरे बदल दिए हैं, तो लोग कहते हैं कि चेहरे ही बदले हैं ना, हमने इस बार मन बदल लिया है। दिल्ली में केजरीवाल फैक्टर कथित शराब घोटाले के बाद भी कम नहीं हुआ है। केजरीवाल की लोकप्रियता घटी नहीं है, बल्कि बढ़ गई है। एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप 2014 के लोकसभा चुनाव की तुलना आज के इंडिया गठबंधन से करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलाकर बीजेपी कहीं नहीं टिकती, क्योंकि जो वोट बैंक कांग्रेस का था वही वोट बैंक आम आदमी पार्टी का भी है। अब जब 2024 में इंडिया गठबंधन के बैनर तले ये दोनों दल मिल गए हैं, तो दिल्ली में बीजेपी को नापसंद करने वालों में कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है। दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए तो बहुत दल लड़ रहे हैं। मायावती ने भी सभी 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन दिल्ली में लड़ाई बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच में ही है। सबसे दिलचस्प, दिल्ली में कांग्रेस की 3 सीटें हैं, जिन पर कांग्रेस ने चुन चुनकर अपनी पार्टी के कद्दावर उतारे हैं। जिस उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर बीजेपी अपने इंटरनल सर्वे में पहले आगे दिख रही थी, जिसके बिहाफ पर मनोज तिवारी को दोबारा उतारा गया, वो चुनाव भी बीजेपी के हाथ से खिसकता हुआ लग रहा है। मनोज तिवारी ना तो पहले 10 साल में जनता को दिखाई दिए और ना ही अब खुलकर मिल रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि उनके दौरे बड़े हैं, वो काफिले के साथ रोड शो कर रहे हैं, मगर कन्हैया का पैदल मार्च मनोज तिवारी पर भारी पड़ रहा है। दूसरी बड़ी गलती, कन्हैया कुमार पर हुए हमले से बीजेपी को नुकसान के रूप में हो सकता है। चांदनी चौक पर भी बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल के सामने कांग्रेस ने अपने सबसे मजबूत प्लेयर जेपी अग्रवाल को उतारा है। जेपी अग्रवाल पहले भी चांदनी चौक से सांसद रह चुके हैं। चांदनी चौक से उनका कई पीढ़ियों का नाता है। उनके पिता रामचरण अग्रवाल स्वतंत्रता सेनानी और दिल्ली के मेयर रह चुके हैं। खंडेलवाल भी है तो यहीं के, मगर जेपी अग्रवाल के पास तजुर्बा है। वो लोगों से सीधा मिलते हैं, जब सांसद थे तब भी और जब सांसद नहीं रहे तब भी। मिलने का सिलसिला नहीं रुका। जिस वैश्य समाज से जेपी अग्रवाल आते हैं, चांदनी चौक सीट पर उसका दबदबा है। जेपी अग्रवाल का 9वां लोकसभा चुनाव है। नॉर्थ वेस्ट सीट भी गठबंधन में कांग्रेस को मिली है। इस सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी के ही पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज को मैदान में उतारा है। उदित राज पिछले चुनाव में टिकट कटने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे और तब से लेकर इस सीट पर एक्टिव रहे। इस लिहाज से पिछले 10 साल से उदित राज का जुड़ाव नॉर्थ वेस्ट संसदीय सीट पर बना हुआ है, जबकि बीजेपी ने इस सीट से फिर अपना कैंडिडेट बदल दिया है। हंसराज हंस का टिकट काटकर बीजेपी ने योगेंद्र चंदोलिया को टिकट दिया है। योगेंद्र चंदोलिया ने लंबे समय तक नगर निगम की राजनीति की है। योगेंद्र के सामने उदित राज बड़े कद के नेता हैं। अब कांग्रेस के साथ बड़ी बात यह है कि इन तीनों सीटों पर आम आदमी पार्टी का उसे साथ मिल गया है। वहीं 2014 वाली स्थिति में पार्टी का कद दिखाई दे रहा है, जब दोनों के अलग अलग लड़ने से बीजेपी जीत गई थी, लेकिन अब दोनों एक हो गए हैं तो सारी कंफ्यूजन दूर हो गई है। इस लिहाज से ये तीनों सीटें बीजेपी की तुलना में कांग्रेस मजबूती से निकालती हुई दिखाई देती है। यही हाल बीजेपी का दिल्ली की बाकी 4 सीटों पर भी है, जहां बीजेपी का सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी से है। दिल्ली से बीजेपी के लिए चुनाव के लिहाज से कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी पार्टी खतरनाक है, क्योंकि बीते 1 दशक से दिल्ली में बीजेपी को कांग्रेस नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी हरा रही है। पूर्वी दिल्ली जो कि एक जनरल सीट है, लेकिन यहां से आम आदमी पार्टी ने दलित नेता कुलदीप कुमार को अपना उम्मीदवार बनाकर एक बड़ा दांव खेला है।
कुलदीप कुमार अभी विधायक हैं और बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा से उनका मुकाबला है। हर्ष मल्होत्रा निगम की राजनीति करते रहे हैं, उनके लिए बड़ा चुनाव है। नई दिल्ली सीट भी आम आदमी पार्टी के पास है, जहां से मालवीय नगर के विधायक सोमनाथ भारती और बीजेपी की बांसुरी स्वराज के बीच मुकाबला है। बांसुरी के पास मां सुषमा स्वराज का नाम और मोदी जी के चेहरे के अलावा गिनाने के लिए कुछ नहीं है, जबकि सोमनाथ भारती के पास दिल्ली के विकास का वो मॉडल है जिसके बलबूते अब तक दिल्ली में आपकी सरकार चल रही है। पश्चिमी दिल्ली सीट भी गठबंधन में आम आदमी पार्टी को मिली है। यहां से आपके पूर्वी कांग्रेस सांसद महाबल मिश्रा को टिकट दिया गया है। इस सीट पर महाबल लंबे समय से काम कर रहे हैं। उनके बेटे विनय मिश्रा इसी संसदीय सीट की विधानसभा द्वारका से विधायक हैं। आप और कांग्रेस के वोट बैंक के सहारे महाबल मिश्रा का कद इस सीट पर बड़ा दिखाई देता है। वहीं बीजेपी ने नगर निगम की राजनीति करने वाले कमलजीत सहरावत को उतारा है, जिनका तजुर्बा अभी तक सीमित क्षेत्र में काम करने का रहा है। उनका ये पहला बड़ा चुनाव है। दक्षिणी दिल्ली की सीट पर मुकाबला कड़ा है। यहाँ से बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदूड़ी को उतारा है, तो आम आदमी पार्टी ने विधायक सहीराम पहलवान को टिकट दिया है। इस सीट पर मुकाबला कड़ा है। सहीराम पहलवान के आगे रामवीर सिंह भिदूड़ी ज्यादा मजबूत हैं। यहाँ कांग्रेस का साथ मिलने पर भी आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के लिए मुकाबला कड़ा है। बाकी इंतजार कीजिए, हवा अभी दिल्ली की और बदलेगी, रंग दिखाई देने लगा है।